खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज 18 ने स्कूली बच्चों के बीच बांटी गई कबाड़ साइकिल की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। पूरे मामले की डीसी ने संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में लापरवाही बरतने पर 2 लोगों को शो कॉज भी जारी किया गया। जिन छात्राओं को कबाड़ साइकिल दी गई थी उन्हें नई साइकिल दी गई। साथ ही कदमा के स्कूल में कबाड़ पड़े साइकिल को भी पूरी तरह से बदलने के निर्देश दिए गए। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। साइकिल ठीक मिला ना? आपके पापा हैं? हाँ। को सर किसी तरह का दिक्कत? साइकिल ठीक मिला ना? ठीक है। तो 2 तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपने ऑडियो भी सुनी जिसमें पूछा जा रहा है कि सब ठीक है, तो अब जो छात्रा थी जिसे पहले पुरानी साइकिल दी गई उसको रिप्लेस करके नई साइकिल दी गई है, अब वो खुशी जाहिर कर रही। और दूसरी तस्वीर देखिए, छात्राओं में नाराजगी जब देखने को मिली थी। जो पुरानी साइकिल जिस पर जंग लगी हुई है वो साइकिल वितरित कर दी गई। और उसके बाद ये देखिए, अभी जूम करके जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें वो साइकिल पर जो जंग थी, जो कबाड़ बनी हुई साइकिल थी, वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। और जिसके बाद इसकी शिकायत की गई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। 2 लोगों को शो कॉज जारी किया गया है। पुरानी साइकिलों को रिप्लेस कर दिया गया। अब नई साइकिल वितरित की जा रही। आपके पापा हैं? मुझे हमारा स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ पे जो साइकिलों का वितरण हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है और अच्छी साइकिल्स का वितरण हुआ, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें बीडीओ गोलमुरी कमजुक सलाई थे और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे, जिन्होंने तुरंत जाके उसका जांच किया। और जांच में पाया गया कि कुछ बच्चों को जो साइकिल दी गई थी वो गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। तो जो कंपनी है, जो सप्लायर है, उनको तुरंत उन साइकिल्स को रिप्लेस कराया गया नेक्स्ट डे। एंड साथ ही साथ उनको ये भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि यदि भविष्य में ऐसा होता है तो जो कठोरतम कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी उनके विरुद्ध। और जो साइकिल्स उन्होंने स्टोर करके रखे हैं उसका रखरखाव अच्छे से करें ताकि वो ख़राब ना हो और किसी भी स्टूडेंट को जो वो डिजर्व करते हैं। जमशेदपुर शहर में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला, जहां कल छात्राओं के बीच सैकड़ों की संख्या में सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, कल्याण विभाग द्वारा बच्चों के बीच साइकिल वितरण किया गया था। और वो साइकिल इस स्थिति में था कि वो चलने लायक नहीं था। कबाड़ साइकिलों को छात्राओं को वितरण किया गया, जिसके वजह से छात्राएं जो है पैसे लगाकर उन साइकिलों को अपने घर ले जाने को मजबूर हुए। हालांकि इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिले के उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया और पूरी तरह से मामले की जांच की। और जांच में लापरवाह 2 लोगों पर कहीं ना कहीं उनको शोकॉज किया गया है। साथ ही साथ जितने भी कबाड़ साइकिलें थे उन छात्रों से वापस लेकर नए छात्राओं को नए साइकिल वितरण किए गए हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जिस तरह स्कूलों में कबाड़ पड़े साइकिलों का जो बात कही जा रही है कि उसे बदलकर अब फिर से नई साइकिलें लाई जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि उपायुक्त का ये जो संज्ञान है वो कितना रंग लाता दिख रहा है और जितने भी कबाड़ साइकिलें हैं उनको कब तक में तब्दील किया जाता है और जिससे छात्राएं को इससे सुविधा मिल सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार। और खबर चाईबासा से, जहां सड़क की समस्या से परेशान कई गांव के ग्रामीण परिवहन मंत्री के आवास घेराव करने पहुंचे। लगातार बारिश में भीगते हुए 35 किलोमीटर पैदल चलकर वे दीपक विरुआ के आवास पर पहुंचे और अपनी समस्या के समाधान की मांग उठाई। दरअसल ग्रामीण कई सालों से करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होने से परेशान है। सड़क नहीं रहने से लोगों को स्वास्थ्य समेत दूसरी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मंत्री दीपक विरुआ से मुलाकात तो नहीं हुई। मौके पर डीसी ग्रामीण से बातचीत करने पहुंचे और आश्वासन दिया गया कि बारिश के बाद सड़क को चलने लायक बनाया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण वापस लौटे। आंदोलन भी हुआ और इससे पहले चुनाव से पहले विधायक जी का पुतला भी दान हुआ कि ताकि वो संज्ञान में लेकर रोड बनाने का काम करे। लेकिन उन्हें झूठा वादा करके वोट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद वोट के बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया ग्रामीणों को इसी तरह से। नहीं है तो सब चीज़ का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, इसीलिए हम लोग रोड का मांग करते हैं। और इतना ज़्यादा खराब है वहाँ पर कि वहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती, बाइक नहीं घुस सकती है। तो हम लोग का मांग है अभी रोड जब तक नहीं बनाएगा, जब तक हम लोग पर तो बोलेंगे नहीं तो उसका आवाज़ को हम लोग गिराव करेंगे। बारिश से भीगते हुए हम लोग आ रहे हैं।
हम लोग एक भी जगह रुके नहीं है। जब नेमरा में 10 दिन में सड़क बन सकता है और सरकार इच्छा शक्ति होना चाहिए बस यहाँ पे। हम लोग यही मांग है कि यहाँ का परिवहन मंत्री अब तो बस इतना ही करिए। आप जब रुंगटा के लिए इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चलवा सकते हैं, पूंजीपति के लिए गाड़ी चलवा सकते हैं, तो हम लोग जिससे आप वोट लेते हैं उसका इनकम नहीं कर सकते हैं। जो तुरंत हम लोग ऑप्शन कर सकते हैं कि किसी प्रकार से अगर चलने लायक बन जाए, जब तक एनओसी नहीं आता है, अनापत्ति नहीं आता है फॉरेस्ट वाला, तब तक हम लोग काला सड़ा या पीसीसी हम लोग नहीं छू सकते हैं, वो नियम के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन काम चलाऊ रास्ता कैसे हम लोग कर लें, चाहे मोरम डाल करके अगर हो सकता है या कोई और रास्ता जो कि डीएफओ ऑफिस से, फॉरेस्ट ऑफिस से अलाउ हो सकता है, उसका कुछ हम लोग समाधान निकाल लेंगे। खबर गिरिडीह से, जहां ताराटांड में बड़की टांड जंगल के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। 13 लोगों से भरी सवारी गाड़ी और तेज रफ्तार ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हेलो, देखिए अभी गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग बड़की टांड के मोड़ पर क्षेत्र के बड़की टाड़ के पास में दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक और एक सवारी वैन, जिसमें सवारी में लगभग 13 लोग सवार थे। उसमें से 3 लोगों का देहांत हुआ है दुर्घटना में और बाकी लोग को भी इंजरी है, चोटें लगी है। उनका इलाज अभी चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। उनमें से जिनको ज़्यादा लगा है उनको रेफ़र किया जा रहा है धनबाद के लिए और सभी लोग लगे हुए हैं कि उनको जितना जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट। और खबर धनबाद से, जहां साल 1995 में गजली टांड कोलियरी में हादसे के 30 साल पूरे होने पर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल भारी बारिश के बीच बीसीसीएल की 6 नंबर खदान में पानी भरने से 64 कोल कर्मियों की जल समाधि हो गई थी। बीसीसीएल के सीएमडी बाघमारा विधायक के साथ मृत मजदूर के आश्रितों ने शहीद स्तंभ जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और मृत कर्मचारियों के नाम पर फलदार पौधे भी लगाए। और परम पिता परमेश्वर और सभी हमारे यहाँ के ग्रामीण विधायक जी, हमारे डीटीओ की साहब, सीईओ साहब, हमारे पूरे बीसीसीएल परिवार उनको समर्पित करता है। और हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसमें सबके सहायता से और सबके सहयोग से हम आगे बढ़ें। सभी लोगों को आज हम लोग अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वैसे परिजन जो प्रमोशन के लिए, क्वार्टर के लिए, बहुत सारा सुविधा के लिए भटक रहे हैं। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि वैसे परिजन जो आज भी लोग को सुविधा नहीं मिल पाई है, सुविधा से वंचित है, वैसे परिजन को सुविधा मिलनी चाहिए, यह प्रबंधन से मांग करता हूँ। गढ़वा में तेज बारिश के साथ आंधी की वजह से बड़ा हादसा हो गया। झारखंड छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे 343 पर चलती कार पर पेड़ और बिजली का पोल एक साथ गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। घटना गढ़वा नेशनल हाईवे 343 के रंका प्रखंड कार्यालय के पास की। घटना की जानकारी मिलने पर रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। इस हादसे के बाद गढ़वा जिले के अन्य राज्यों को जोड़ने वाली सड़क और पलामू को जोड़ने वाली सभी सड़क जाम है। अभी 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कार जिस पर पेड़ और बिजली का खंभा एक साथ गिरा। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। गढ़वा संवाददाता नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीलकमल, फिलहाल 10 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है, स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, इस घटना के बाद जो है, चूंकि ये नेशनल हाईवे है और छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ने वाली ये सड़क है, तो ये पूरा जो गाड़ियों का जो है कतार लगी हुई है और पूरा लंबा जाम है। करीब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा अब जाम हो गई है। और आपको बता दूं कि इस घटना में 4 लोग जो कार सवार थे वो बाल बाल बचे हैं। उनका किस्मत अच्छा था कि इस तरह के हादसा में उनकी जान बच गई है। इसी तरह उन्हें इस कार से निकाला गया है और फिलहाल वहां पुलिस की टीम पहुंची हुई है, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जो कार में सवार 4 लोग थे उनकी जान बच गई है, लेकिन कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नील कमल हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर रांची से, जहां पुलिस ने अरगोड़ा थाना इलाके में जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आनंदपुरी चौक के पास राजकुमार साहब को के किराए के मकान में छापेमारी की, जहां से जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3,43,835 रुपए कैश भी जब्त किए। पश्चात वहां पर काफ़ी लोगों की एरिया को घर को अच्छे से सर्च किया गया। उसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि उस घर में 24 पैकेट ताश के पत्ते मिले हैं और 14 पीस मोबाइल के मिले हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है। रांची दुर्गा पूजा के लिए सच धज कर तैयार है। पूरे शहर को भव्य लाइटिंग के साथ दुल्हन की तरह सजाएगी। रांची के अधिकतर दुर्गा पूजा पंडालों के पट आज शाम खुल गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरआर स्पोर्टिंग क्लब, रातू रोड और हरमू स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने माता रानी से राज्यवासियों के लिए सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना की। सीएम ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। एक तरफ बारिश है, एक तरफ पूजा त्योहार है। मेरी ओर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामना पूरे राज्यवासियों को और जितने भी पूजा पंडाल करने वाले सभी सदस्यों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के पावन मौके पर रांची के सेवा सदन स्थित राजस्थान मित्र मंडली पंडाल का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ और विधायक सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पंडाल का शुभारंभ किया। पंडाल में भक्तों के लिए सांस्कृतिक झलकियां, आकर्षक सजावट और नवरात्र की भक्ति का अद्भुत अनुभव देखने को मिला। और खबर हजारीबाग से, जहां इसाक प्रखंड अंतर्गत देवकुली पंचायत में दुर्गा पूजा पंडाल गिरने से भारी नुकसान हुआ है। पिछले 2.5 महीने से लगातार ग्रामीण और समिति की ओर से भव्य पंडाल बनाया जा रहा था, जिस पर 5 लाख की लागत भी आई थी, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश और मौसम में आए बदलाव से पंडाल धराशायी हो गया। घटना में 2 बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंडाल गिरने की घटना से भक्तों और ग्रामीणों में मायूसी छा गई। पंडाल को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।